जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का टॉप 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने दोस्तों सेट 1 और सेट 2 को करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखे दोस्तों तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइम की बात करें आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और कम समय में दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अब आपको वही पढ़ना दोस्तों जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाला एग्जाम ये जो है दोस्तों इसमें भी आपको हूबहू डायरेक्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको रिवीजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को एक एक बार पढ़ लेना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इरेटोस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, इरेटोस्थनीज को जो है ये भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदी द्वारा निर्मित है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा स्थलाकृति का निर्माण जो है वो नदी के द्वारा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील का जो निर्माण है दोस्तों ये नदी द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विभेदन। ठीक है, विभेदन जो कि वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में कोई भी किसी भी रूप से संशोधन में सहायक नहीं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। दोस्तों ये जो काष्ठ प्रदेश होते हैं वहां पर ये जो भूमिगत जल का कार्य होता है यह अधिकतर कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी घुलन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों ये तारों का निर्माण है आज से देखा जाए तो कितने अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हुआ है, तो 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही आंसर हो जाएगा 5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 अरब वर्ष पूर्व। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के निकट, ठीक है सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के निकट सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो सूर्य जो दोस्तों यह सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। दोस्तों इनमें से बताना कौन सा जो है जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, बकरी, शेर, चीता या फिर तेंदुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा बकरी। बकरी जो है दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं ये सभी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी आपको ऑप्शन में देगा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परत को बात करें तो इसको टोटल 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, उसके बाद वाला जो परत होता है उसे मेंटल कहा जाता है, उसके बाद जो लास्ट में होता है दोस्तों उसे कोर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना कि ये जो तीनों भागों में बांटा गया भूपर्पट्टी, मेंटल, कोर, इसमें कौन सा चीज का प्रधानता सबसे अधिक होता है। ठीक है, यदि भूपर्पट्टी का पूछा जाए, ठीक है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, यदि मेंटल में पूछा जाए तो मेंटल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और यदि कोर में पूछा जाए तो निकिल और लोहा की प्रधानता सबसे अधिक कोर में होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पृथ्वी के आंतरिक परत में कोर की प्रधान किसकी होती है, तो निकिल और लोहा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा वृक्ष देखा जाए तो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो विश्वत्तीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के
उद्गार के परिणाम है। दोस्तों ये जो डक्कन ट्रैप है ये किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही आंसर होगा प्रवाह। ठीक है, प्रवाह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? दोस्तों ये जो भारत का देशांतरीय विस्तार है इसका अंतर डिफरेंट देखा जाए तो इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री। ठीक है, लगभग 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखा किससे का ज्यादा? तो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को दोस्तों अक्षांश रेखा कहा जाता है। वही देशांतर रेखा की बात करें तो दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या बताती है दोस्तों? तो अक्षांश रेखा जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर तापमान को बताती है। ठीक है, और देशांतर रेखा दोस्तों ये बताती है कोई भी स्थान कितना दूर होगा। ठीक है, दूरी को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रतिपादन जो है किया गया है दोस्तों ये किया गया है मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, ये तीनों के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर जो है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। हर एक स्टूडेंट का आंसर जरूर आना चाहिए कि कितना स्कोर जो है आप कर पाए। ठीक है, सही। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? दोस्तों यदि आपको उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई पूछा जाए, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, यदि आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए अधिकतम लंबाई कितना है भारत तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो 2933 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये जो संवहन धारा सिद्धांत है ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा आर्थर होम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? दोस्तों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा यमुना नदी। यदि आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2525 किलोमीटर भारत की गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी तो नील नदी जो है दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाए तो कौन आंसर हो जाएगा? तो अमेजन नदी जो है यह विश्व का सबसे चौड़ा नदी है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कि एक सबसे छोटा प्लेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी अरेबियन प्लेट। ठीक है, अरेबियन प्लेट जो कि एक गौण प्लेट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारंधमुख बनाती है, यानी इनमें से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा के स्थान पर ज्वारंधमुख बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि ज्वारंधमुख बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन है, यानी इनमें से देखा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरंडर। ठीक है, कोरंडम जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है? दोस्तों भारत का यदि आपसे दक्षिणतम स्थान पूछा जाएगा, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है और दक्षिणतम स्थान पूछा जाए तो कन्याकुमारी। तो यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए, अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना करे एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात को दोस्तों गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, यदि ऑप्शन में नहीं रहा तो गरसोपा भी रह सकता है। ठीक है, और ये कौन सा नदी पर बनाया गया दोस्तों जोग जलप्रपात? तो श्रावस्ती नदी। ठीक है, श्रावस्ती नदी पर जोग जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है तो श्रावस्ती नदी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? दोस्तों जब ठंडा का प्रारंभ होता है तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में ये जो वर्षा होता है ये कौन सा कारण होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये
उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी। दोस्तों कपास उत्पादन के लिए देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा माना जाता है, तो काली मृदा, ठीक है। काली मृदा को दोस्तों सबसे सर्वोच्च यानी सबसे सर्वोत्तम अच्छा क्वालिटी वाला माना जाता है कपास की खेती के लिए। और दोस्तों काली मृदा की जगह यदि ऑप्शन में नहीं रहा तो रेगुर मृदा रहेगा या फिर कपासी मृदा, ठीक है। क्योंकि काली मृदा को ही दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। दोस्तों सिंधु नदी की बात करें तो ये कौन सा सागर में गिरता है दोस्तों, तो सिंधु नदी जो है कि अरब सागर में गिरता है, आपको याद रखना है अरब सागर, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि गंगा नदी कौन से सागर में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। दोस्तों ये जो चंदन वन है ये कौन से वन के उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये पर्णपाती वन के उदाहरण है चंदन वन, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। दोस्तों ये जो उत्तर भारत के मैदान में गर्म और शुष्क हवाएं चलती, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा लू। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत में बात करें तो टोटल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 8 राज्य हैं दोस्तों जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, अरे यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, तो झारखंड आपको दिखाई दे रहा है कि झारखंड जो है दोस्तों इससे कर्क रेखा गुजरता है, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक दोस्तों मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रखते हैं मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक से माध्यम से आप सभी राज्यों को याद कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। अगला प्रश्न है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधा किरणें पड़ती है। दोस्तों कौन 21 जून को जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ये कौन सा अक्षांश पर पड़ता है, तो कर्क रेखा पर, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। यदि ऑप्शन में कर्क रेखा रहेगा तो आपको कर्क रेखा पर मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया 28 में दोस्तों, सॉरी दोस्तों 27 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों वायुमंडल में मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है ये कौन से परत में होती है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। दोस्तों वायुमंडल में देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78.8% नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो कि ग्रीन हाउस नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में पवन हमेशा दाएं और विक्षेपण होता है, तो ये किस कारण से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। दोस्तों ये महासागर में जल का ऊपर उठना या फिर नीचे उठना ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ज्वार कहलाता है, ठीक है। महासागर में जल का ऊपर उठना ज्वार तथा जल का नीचे जाना भाटा कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी के सतह पर जल गिरता है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा वर्षण। अगला प्रश्न है कि महासागरों की औसत लवणता है। दोस्तों ये जो महासागर होते हैं इसकी औसत लवणता की बात करें तो कितना इसका औसत लवणता होता है, तो 35% यानी 35% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों किसी भी स्थान को इनमें से कौन सा जो है जो कि तापमान को प्रभावित कर सकता है, अक्षांश, ऊंचाई या फिर समुद्र
से दूरी या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अक्षांश भी प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है और समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। दोस्तों खादर और बांगर कौन से मिट्टी की श्रेणी में आते हैं, तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। दोस्तों जलोढ़ मृदा को टोटल दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, बांगर और खादर। ठीक है, तो नया जलोढ़ को क्या कहा जाता है, तो खादर, और पुराना जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा दोस्तों जल जो है वो द्रव से गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों ये जो प्रकाश वर्ष है ये इनमें से किसका मापक है दोस्तों, तो ये दूरी का मापक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये जो आपदा प्रबंधन है इसके अंतर्गत इनमें से कौन आता है, निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्निर्वास ये तीनों आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। दोस्तों विश्व की सबसे गहरा महासागर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, यदि आपसे विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछा जाएगा तो आर्कटिक महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आपके क्रम है। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। अगला प्रश्न है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। दोस्तों सूर्य ताप का जो सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होता है ये कहां पर प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये कहां पर होता है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। और दोस्तों यदि आप इसी तरह और भी यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।